अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम जो है यूनिट नंबर 9 क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 के हम फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स के ट्रांसलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो है 5th पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 95, यूनिट नंबर 9, पैराग्राफ नंबर 5। आई वेंट टू द सीनियर नर्स। आई वेंट, मैं गई, टू द सीनियर नर्स के पास, एंड टोल्ड हर, और उसे बताया और उसे कहा, दैट आई वांटेड, मैं चाहती हूं, टू हेल्प दिस पेशेंट, इस मरीज की मदद करना। आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड हर, मैं सीनियर नर्स के पास गई और उसे बताया, दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट, कि मैं इस मरीज की मदद करना चाहती हूं, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और बगौर इसके साथ काम करना चाहती हूं, एंड वर्क, और काम करना चाहती हूँ, विद हर, इसके साथ मोर क्लोजली, ज्यादा करीब से, बगौर, और इसके साथ ज्यादा करीब से, और बगौर इसकी मदद करना चाहती हूँ, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और इसके साथ ज्यादा करीब से काम करना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स ने लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा। द सीनियर नर्स ने लुक्ड, देखा, एट मी, मेरी तरफ, विद अटर सरप्राइज, इंतहाई हैरत से। सीनियर नर्स ने मेरी तरफ इंतहाई हैरत से देखा, एंड रिमार्क्ड, और कहा, दैट शी हैड ऑर्डर्स, कि उसे हुक्म है, दैट शी हैड ऑर्डर्स, कि उसे हुक्म है, फ्रॉम डॉक्टर इंचार्ज डॉक्टर्स की तरफ से, कि उसे डॉक्टर इंचार्ज की तरफ से हुक्म है, टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, इसे जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। तो उसे सीनियर डॉक्टर की तरफ से हुक्म है कि उसे जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। सीनियर नर्स ने मेरी तरफ इंतहाई हैरत से देखा और कहा, उसे इंचार्ज डॉक्टर की तरफ से हुक्म है कि इसे जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टर्स का ख्याल है, दैट शी वाज अ होपलेस केस, कि ये एक नाउमीदी वाला केस है, एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड, एंड द बेड, और बेड को मस्ट बी स्पेयर्ड, खाली करवा लेना चाहिए, फॉर अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों के लिए, और बेड को दूसरे मरीजों के लिए खाली करवा लेना चाहिए। द डॉक्टर्स थॉट दैट इट वाज अ होपलेस केस, द डॉक्टर्स थॉट दैट शी वाज अ होपलेस केस, डॉक्टर्स का क्या, द डॉक्टर्स थॉट दैट शी वाज अ होपलेस केस, डॉक्टर्स का ख्याल है कि एक नाउमीदी वाला केस है, एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और बेड को दूसरे मरीजों के लिए खाली करवा लेना चाहिए। आई वाज शॉक्ड, मुझे सदमा हुआ, टू हियर दिस, आई वाज शॉक्ड टू हियर दिस, आई वाज शॉक्ड टू हियर दिस, मुझे सुनकर सदमा हुआ। आई वाज शॉक्ड टू हियर दिस, मुझे सुनकर सदमा हुआ। द पेशेंट्स फैमिली, मरीज के खानदान ने, आल्सो भी, द पेशेंट फैमिली आल्सो, मरीज के खानदान ने भी, रिक्वेस्टेड मी, मुझसे दरख्वास्त की, टू हेल्प देम, उनकी मदद करूं। मरीज के खानदान ने भी मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं उनकी मदद करूं। फाइट द केस, इस सूरत हाल से लड़ने में, मरीजा के खानदान वालों ने भी मुझसे दरख्वास्त की थी कि इस सूरत हाल से लड़ने में उनकी मदद करूं। मरीजा के खानदान वालों ने भी मुझसे दरख्वास्त की थी कि इस सूरत हाल से लड़ने में उनकी मदद करूं। समथिंग नीडेड, कुछ ना कुछ जरूरत थी, टू बी डन, करने की। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ ना कुछ करने की जरूरत थी, समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ ना कुछ करने की जरूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट, आई कुड नॉट, मैं नहीं सकती थी, लीव, छोड़, माई पेशेंट, अपने मरीज को, फाइटिंग, लड़ते हुए, लॉस्ट बैटल, हारी हुई जंग, ऑन हर ओन, खुद ब खुद, अपने आप ही। मैं अपनी मरीजा को खुद ब खुद ही हारी हुई जंग लड़ते हुए नहीं छोड़ सकती थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट, मैं अपने मरीजा को नहीं छोड़ सकती थी। फाइटिंग, लड़ते हुए, लॉस्ट बैटल, हारी हुई जंग, मैं अपनी मरीजा को ऐसी जंग लड़ते हुए नहीं छोड़ सकती थी जिसमें कामयाबी की उम्मीद बहुत कम थी। ऑन हर ओन, खुद ब खुद ही, मैं अपनी मरीजा को हारी हुई जंग, खुद ब खुद, मैं अपनी मरीजा को खुद ही हारी हुई जंग लड़ते हुए नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी मरीजा को खुद ब खुद हारी हुई जंग लड़ते हुए नहीं छोड़ सकती। आई मेड अप माई माइंड, मैंने जहन बना लिया था। आई मेड अप माई माइंड, मैंने जहन बना लिया था, मैंने इरादा कर लिया था। टू रिस्क माई कैरियर, अपने कैरियर को खतरे में डालिएगा, एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज की मदद करेगा।
मैं अपने कैरियर को खतरे में डालने और मरीज की हेल्प करने का, मदद करने का इरादा कर लिया था। आई मेड अप माई माइंड, मैंने इरादा कर लिया था, मैंने ज़हन बना लिया था, टू रिस्क माई कैरियर, अपने कैरियर को खतरे में डालने का, एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज की मदद करने का। मैंने अपने कैरियर को खतरे में डालने और मरीज की मदद करने का फैसला कर लिया था। आई रिक्वेस्ट द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने सीनियर डॉक्टर से दरख्वास्त की, तो अलाउ मी, मुझे इजाजत दे, टू अटेंड दिस यंग, टू अटेंड दे सकूं दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, इस नौजवान बेबस मरीजा को। मैंने सीनियर डॉक्टर से दरख्वास्त की, इस नौजवान बेबस मरीजा को देखने की मुझे इजाजत दे। आई रिक्वेस्ट द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने सीनियर डॉक्टर से इजाजत दरख्वास्त की, टू अलाउ मी, मुझे इजाजत दें, अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, इस नौजवान बेबस मरीजा को देखने के लिए। मैंने सीनियर डॉक्टर से दरख्वास्त की कि इस नौजवान बेबस मरीजा को देखने के लिए मुझे इजाजत दें। और somehow किसी हद तक I was able, मैं काबिल हो गई, to make the patient stay, मरीजा को ठहराने किसी न किसी हद तरह मरीजा को ठहराने के काबिल हो गई, in the ICU, किसी न किसी तरह मरीजा को ICU में ठहराने के काबिल हो गई। somehow किसी न किसी तरह I was able, मैं काबिल हो गई, to make the patient stay, मरीजा को ठहराने के, in the ICU, किसी न किसी तरह मरीजा को ICU में ठहराने के काबिल हो गई।